आवाज दो। मनरेगा में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेट एकता जिंदाबाद, हम एक हैं। मेट जिंदाबाद 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 मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मेट एकता जिंदाबाद, मेट संगठन जिंदाबाद, मेट संगठन जिंदाबाद, मेट संगठन जिंदाबाद, मेट मजदूर जिंदाबाद, मेट मजदूर जिंदाबाद, मेट मजदूर जिंदाबाद। हरियाणा में एक और नया आंदोलन है वो शुरू हो गया है और वो आंदोलन क्या है मैं बताऊं आपको कि आज पूरे हरियाणा यानी प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और वो मीटिंग है जो हरियाणा के सभी मेटों को लेकर जो है उनके अधिकार को लेकर जो उनकी मांग है उसको लेकर जो आज है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या उनकी मांग है और कैसे कैसे जो उनका आगे का जो आंदोलन है वो आंदोलन भी किस तरह से वो आगे अपना चलाएंगे। फिलहाल जो है अपने साथ कमेटी के सदस्य हैं, अपन उनसे बात कर लेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या मांगे जी आपकी, क्यों आप सभी इकट्ठे हुए? भाई सबसे तो मेरा भाई अपने पत्रकार बंधु और राम भाई जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप इधर अपना कीमती समय दिया। हमारी मांगे यही हैं जो एक तो हमें स्थायी किया जाए भाई, हमारा समान वेतन दिया जाए भाई, जैसे और भी हैं भाई, जैसे सभी कच्चे ही कर्मचारी हैं मनरेगा में, हमें भी उसी आधार से जोड़ा जाए भाई। तो एक बात मैं बता दूं आपको, जो मेट होता है वो गांव में मैं क्या बताऊं, चलो इनसे खुद से ही पूछ लेते हैं आप भाई। हाँ जी, मेट का काम क्या होता है जी गांव में? मेट का काम थोड़ा मजदूरों से ऊपर होता है, उसकी देख रेख करना, माप तोल को उनको काम देना, तो ये सारे काम मेट करता है। और उसके ऊपर जैसे कि अभी लगा लो कि भी ABPO भी हैं, जेई साहब भी हैं, या मान लो सेक्रेटरी भी हैं, तो वो जैसे उनको ये लगा लो सेक्रेटरी और जेई साहब तो पक्के हैं, ठीक है, ABPO साहब भी अकाउंटेंट भी हैं, तो उनकी भी एक सैलरी बेस्ड है, ठीक है। और जैसे मजदूरों को भी 315 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक जो आम मेट जो काम करता है तो उसकी अभी तक कोई सैलरी फिक्स नहीं है। तो जो मेट का काम होता है वो गांव में जो मजदूर लगे होते हैं नरेगा में, उन मजदूरों को लीड करने का काम होता है। और बात करेंगे भाई कितनी क्या कुछ मजदूरी होती है जी? 315 रुपये मजदूरी मिलती है। 315 रुपये में घर चल जाता है जी? नहीं सर, सिलेंडर तो फ्री दे रही है सरकार। नहीं कोई फ्री नहीं है सर। सिलेंडर मोदी साहब ने बहुत महंगे कर दिए सिलेंडर इस टाइम। अभी 912 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, जिसमें आए महीने भरवाना पड़ता है। तो 315 में तो वो भी नहीं भरता। नहीं सर, 315 में सिलेंडर क्या नहीं कहना भरता। चाहोगे जो अभी आपकी जो आपको हरियाणा की जो पब्लिक है वो देख रही है, क्या बोलना चाहोगे आप? क्या मेरा मांगे कहना हैं ये है कि जो ये मनरेगा मेट है ना, तो इसकी जो ये पेमेंट मिलते हैं तो इसकी ये 735 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे इंद्री ब्लॉक में अभी तक मनरेगा मेट जो है उनकी पेमेंट 315 रुपये है और दूसरे ब्लॉकों में उनकी 392 रुपये है। तो फिर ये हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है ना, तो सभी मेटों को थोड़ा सा साथ हो करना चाहिए ना, कोऑपरेट। बस सरकार से ही मांगे है हमारी, एक तो हमको परमानेंट कर दें और हमारी साल परमानेंट आनी चाहिए। हमें भी अधिकार है, सिर उठा के जिए, हमारा भी नाम हो ऑफिस में, जैसे ABPO सर GI का सबको होता है। सरकार से ही मांगे है हमारी। एक हमारी जो इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। एक हमारी जो लेबर इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। एक जो हमारी लेबर की जो पेमेंट है वो 315 रुपये है, जो उसकी सैलरी जो उसके पैसे आते हैं 15 दिन के, तो मेट को भी उसी के साथ पैसे दे देने चाहिए। तो एक तरफ तो हरियाणा सरकार BJP की सरकार है जो देश में सबका विकास, सबका हाथ और सबका साथ के साथ की बात कर रही है। और हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? नमस्कार जी, ABC न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा सरकार से कहना है कि सरकार को क्या अधिकार है कि वो मेट का शोषण कर रही है? क्या देती मेट को? मेट लगाए हुए 12 साल 15 साल खाएगी सरकार मेट का और शोषण कर रही है। क्यों? सभी कितने महकमे हैं, 2-3 साल लगते हुए वो अपना मांग उठाते हैं और उनको मान दे देते हैं, पक्का करते हैं, लेकिन ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसमें 10-12 साल खा गए हो। मेट के 12 साल खा गए हमारे लाइफ के, कहाँ जाएंगे? 1-2 साल बाद कह देंगे चले जाओ, कहाँ जाएंगे हम? इधर के नहीं इधर के, लटक गए हम। हमसे
जो हमारा हाल है मेट का बुरा हाल है, उससे किसी महकमा में किसी का बुरा हाल नहीं है। तो हम सरकार से अपनी 12 साल का हिसाब लेंगे और चाहे मर यार पार की लड़ाई हो, जब पुट्ठे नहीं हटाएंगे, चाहे अपनी जान भी क्यों देनी पड़े। सरकार ये नहीं समझे भाई कमजोर है, कमजोर को नहीं ये लग तो मैं नहीं सोचा ना, कोई बात नहीं आप पे सोच लेगी। लेकिन सरकार जब तक सरकार का नासा में लठ नहीं आंदा नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे, पिछली 12 साल का हिसाब लाएंगे जो हमारा शोषण होया है, और आगे भी हमारा मानदेय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, सैलरी फिक्स होनी चाहिए, नहीं मर जाएंगे मर जाएंगे। राम राम जिंदाबाद। अच्छे दिनों की भी बात करेंगे भाई। सरकार कह रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, तो बात करते हैं भाई अच्छे दिन आ गए हैं क्या? इधर आ दो जी। हाँ जी, अच्छे दिन आ गए हैं जी। बस अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन जो सरकार मुद्दा लेकर आई थी वे हमें अच्छे दिन देंगे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है? जब सरकार ने 100 दिन का रोजगार मजदूरों को दिया था, जब उसको पूरा साल मैंने एक बार दर्शकों को ये बता दो भाई, जो नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम मिलता है वो कितने दिन का काम मिलता है? सिर्फ 1 साल में 90 दिन का जो काम देती है उसमें तो सिर्फ 20 दिन का काम मिलता है पूरी साल के अंदर। तो मजदूर को 90 दिन का काम देता तो मजदूर क्यों आता सामने? मीडिया के सामने इसलिए आते हैं कि जब उनको कोई काम नहीं मिलता। और मेट की तो इतनी बुरी हालत है, जब उसको 1 साल में 12 दिन 20 दिन का काम मिला है तो मेट ने भी उतने दिन का काम मिला है। मेट को सीनियर हाजिरी लगाता है, मजदूर के साथ ही मेट की हाजिरी लगती है। जब मजदूर को 90 दिन का काम मिल गया तो मेट को भी 90 दिन का काम मिल जाएगा। सरकार में बुरे दिन हो रहे हैं, अच्छे दिन तो आने की बातें नहीं है। लेकिन पैसे जो हैं, पैसे 315 रुपये मजदूर को मिलते हैं। मेट को भी हर जगह कई जगह तो 315 ही मिलते हैं 6 महीने में। अच्छा, पैसे मिलते हैं 315 रुपये, पर क्या समय पे मिलते हैं ये भी बात करेंगे। हाँ जी। नहीं सर, 6 महीने बाद मिलते हैं। 6 महीने में मिलते हैं जी। तो कैसे गुजारा करते हैं वो बस खुद हमें ही पता है जी अपने घर का। हाँ जी, आ जाओ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? नमस्कार सभी साथियों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेट का काम है ना, वो मस्टरों निकाल के हाजिरी भर दी। मजदूर को पेमेंट समय से मिलती है, लेकिन मेट को पेमेंट समय से नहीं मिलती। मनरेगा मेट पूरे 16 डिपार्टमेंट में काम करता है, जैसे जल शक्ति अभियान होगा, पंचायत डिपार्टमेंट हो रहा है, इरीगेशन, PWDR, रेलवे डिपार्टमेंट, लगभग 16 डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद भी मेट का इतना बुरा हाल है जितना किसी डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी का नहीं है। जमा भुगते मिलने वाले काम होते हैं। हाँ बिल्कुल है सर, इससे गुजारा नहीं चलता किसी भी घर का, और समय पे नहीं आती पेमेंट, मेन प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात है, मेट को तोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार। जैसे अब मजदूर की पेमेंट आती है ना, तो 3 कैटेगरी में आती है, जनरल, OBC और SC। कभी जनरल की आ जाती है तो OBC की रुक जाती है, OBC की आ जाती है तो SC की रुक जाती है, जो कि मेन दिक्कत है मेट को तोड़ने की। मेट और मजदूर का टकराव के जो प्रयास होते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं। अगर किसी मेट की मजदूरों की दिहाड़ी रुक जाती है ना, वो कहता है कि तूने उसकी तो लगा दी, उसकी आ गई, वो तेरा है, मेरी नहीं आई, मेरे साथ विवाद। अच्छा, इस करके। अच्छा, ये बात होगी भाई, समय पे सरकार पैसा नहीं देती, जो इन्होंने बात बताई है। अब पूछना ये है भाई, कुछ समाज में इनके खिलाफ भी जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है भाई, यहाँ टाइम पे जो भाई है भाई, ये सरपंचों के साथ सेटिंग करके और हाजिरी किसी की लेना किसी का, देना किसी का, और पैसे किसी को देते हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये सरपंच की और उसकी कोई सेटिंग नहीं होती। लेकिन सरकार के जब किसी तालाब में जब मजदूर लगते हैं ना, तो सेटिंग तो सरकार की होती है। जो मेट तो उनकी हाजिरी लगाता है, ज़्यादा हाजिरी लगाता है, उसके मैंडेज कम देते हैं वो। सरपंच की अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है? नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है क्या बात? कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मेट के अंदर किसी के साथ भी कोई भ्रष्टाचार हो तो साबित करके दिखाओ। जब साबित नहीं किया, इधर आ जा भाई, इधर आ जा 1 मिनट। हाँ, ऐसा है भाई साहब, जैसे कि कह रहे हैं कि धोखाधड़ी होती है, पैसे निकाले जाते हैं, कुछ भी है। सबसे पहली बात, ये पेमेंट होती है आधार बेस, ये पता नहीं कौन से अकाउंट में जाएगी लेबर में। दूसरी बात, दफ्तर में BFT लगाए जाते हैं, ABP लगाया जाता है, उनका काम है, उनका काम है ये सारा कुछ देखना, ऑनलाइन काम है सारा। अगर सरकार एक बाइक का चलती हुई का चलान तो ऑनलाइन काट सकती है, घर पे आ सकता है, क्या वो ऑनलाइन ये देख नहीं सकती? डाटा, सारा डाटा ऑनलाइन है, सभी लोग देख रहे हैं उसको, कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ पता है। दूसरी बात, जियो टैग होती है काम की, जब कार्य कोई शुरू किया जाएगा तो उसकी जियो टैग होगी, मतलब एट प्रेजेंट एक्यूरेसी उसकी ऑनलाइन दिखेगी, दफ्तर में भी और चंडीगढ़ तक, ठीक है। उसके बाद
अभी MIS दे दिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। अगर अटेंडेंस लग रही है तो उसकी भी एक्यूरेसी है, तो कहाँ तक कोई झूठ मारेगा, कहाँ तक कोई लेबर में झूठा कर लेगा, कुछ नहीं। अब बात करते हैं भाई, अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आगे की जो रणनीति है, मतलब जो समा यूँ क्या कर हरियाणवी भाषा में भी जमा लठ गाड़ देंगे, तो मतलब क्या कुछ करेंगे आगे की? अगर जो बात करूं तो आगे फिर अगर सरकार ने नहीं मानी तो क्या मंत्रियों के साथ करोगे, और क्या मतलब जो आपके आंदोलन के बारे में करोगे? आगे थे सर, हम मजदूरों को साथ लेके, एक मेट के साथ 500 मजदूर है, उनको साथ लेके ब्लॉक में करेंगे प्रदर्शन, और फिर डिस्ट्रिक्ट में हम इनका मंत्रियों का पूरा भांडाफोड़ करेंगे। हाँ, इनके खिलाफ आगे इलेक्शन में भी इनके खिलाफ उतारने का काम करेंगे। हाँ जी, हरियाणा के श्रम मंत्री है, उनसे बात हुई है कोई आपकी क्या? नहीं सर, अभी कोई बात नहीं हुई है यूनियन की। इसके चलते हम उनसे बात करने की सोच रहे हैं। चलो, इसके चलते शायद वो हमारी सुन भी ले, तो ऐसा कुछ आगे करने की ना होगी। सारे ब्लॉक वाइज जो मेंबर हैं वो इकट्ठे हों और प्रदर्शन करें। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि भी अगर पहले ही मांग हमारी मान ली जाती है तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी कुछ ऐसा है कि भाई एक मजदूर को सिर्फ 90 या 100 दिन का रोजगार मिलता है। हम आप अपनी नहीं बोलेंगे भी मेट को पक्का करो, ये करो। हम ये बोलेंगे कि भी मजदूर को भी थोड़ा हाँ जैसे 100 दिन से 150 या 200 दिन का रोजगार दिया जाए, क्योंकि उनका पालन पोषण अच्छी तरह नहीं होता 100 दिन के अंदर। जी आगे की फिर जमा लठ गाड़ने की क्या बात होगी? बस लठ तो गाड़ना ही पड़ेगा, सरकार के खिलाफ तो होना ही पड़ेगा। अगर सरकार मजदूर की मेट की नहीं सुनेगी तो फिर मजबूर होना पड़ेगा। मजदूर होने के बाद में तो लठ गाड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि मजदूर का भी चूल्हा सही जले। 100 दिन की बजाय 150 दिन का काम दो मजदूर को। जब मजदूर को काम मिलेगा तो मेट को भी काम मिलेगा। अगर दोनों ने ठीक काम मिलेगा, हम सरकार का धन्यवाद करांगे, अगर सरकार हमारी सुनती है तो। हरियाणा में कितनी संख्या होगी मेटों की, मजदूरों की? हरियाणा में एक गांव में कम से कम भी 5 मेट है, तो गांव हरियाणा के कितने हैं? तो 6000 से भी ऊपर मेट है। और 6000 का गला एक मजदूर, एक मेट का गला कम से कम भी 400 मजदूर हैं। तो आप सरकार तय कर ले 6000 का गला कितने लोग होंगे। तो सभी की एक ही मांग है, हमें सरकार से पहले मजदूर हो सकते हैं। पहले सरकार से हमें यही विनती करा, सरकार से हमें अच्छे दिन लाने के लिए कह रही थी। सरकार अच्छे दिन दो हमें बड़ी खुशी की बात है। अगर मेटों की और मजदूरों की सुनेगी तो हमें अच्छे दिन आ जाएंगे। तो अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो अच्छे दिन कहाँ आएंगे फिर? तो इसी कारण से हम ये कहते हैं कि मजदूरों का और मेटों का भला जब होगा जब सरकार इनकी मंथली सैलरी करेगी। तो आज मेटों ने और मजदूरों ने, नरेगा मजदूरों ने मिलके अपने मंच से ये घोषणा कर दी है कि भी जल्द अगर सरकार ने कोई इनके हक में फैसला नहीं लिया, वो फैसला क्या है कि इनको एक तो स्थायी वेतन और पक्का करना, और मजदूरों को जो काम है यानी 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू। सफीदों ब्लॉक मेट प्रधान और हमारे पिल्लू खेड़ा से मनीष, जिसने ये जो आइडेंटिटी कार्ड बनवाया है, सबसे पहले हमारे मनीष मेट पिल्लू खेड़ा से शुरुआत की थी। और दूसरी बार हमने सफीदों ब्लॉक में सभी मेटों के हमारे आइडेंटिटी कार्ड ये बनवा दिए गए हैं। बिल्कुल साइन है AVPO के, BDO के। और जिस तरह से मेट लगे हैं, कोई मेट वैसे नहीं किसी को पकड़ कर मेट बना दिया गया है। आपका काम बिल्कुल पक्का है, लेकिन आप पक्के होने चाहिए। जब सरपंच ने ग्राम सभा की मीटिंग ली, उसमें किसी के मेंबर 19 है, किसी के 20 है, किसी का 1 है, तो उनकी सारी सभा में मिलाकर हमारे को मेट बनाया गया है। तो काम तो हमारा सरपंच ने पक्का कर दिया है। कच्चे कहाँ हम? देखिए भाई, सबसे पहले हमारे मेट कहाँ से क्या शुरुआत करता है। हम गांव के अंदर एक अनाउंसमेंट करते हैं, भाई कल हमारा मनरेगा लगेगा। मनरेगा लगने के लिए हम खंड में जाते हैं, ब्लॉक में जाएंगे, अपने वहाँ से परमिशन लेंगे AVPO से, जी कल हमारा मस्टोल निकाल दो, भाई आप डिमांड बना कर तैयार करके ले आओ। हमने डिमांड बनानी शुरू कर दी, जबकि हमारा किसी को भी कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं मिल रहा। डिमांड बनाने के बाद हम चलते हैं वापसी, जमा करवा दी, मस्टोल निकलवा लिया। मस्टोल पे फिर हम जारी शुरू करते हैं और एक अपने GPS कैमरा चला ही। सबसे पहले हम कहाँ मायूस हुए हैं? मायूस उस समय हो गया हम जिस टाइम हमारे ये जो दिहाड़ी 382 है, तो हमारे ब्लॉक में फिलहाल तो 382 दे रहे हैं, और बाकी 392 भी है। भाई हमारे को साथियों चोर बनाया गया है। चोर किस तरह से? हम
एक आदमी ने कहा कि भाई दिहाड़ी भर ली चोर साबित हो गए, अगले खाते में गिर दी, तो अगला देगा कि ना देगा। आज संगठन इस चीज के लिए मजबूत करने के लिए रहा है। सुनो मैं बताता हूँ, आज संगठन इसलिए इकट्ठा हुआ है ताकि हम चोर ना बने। चलो हमने 1-2 दिहाड़ी लगा भी ली और वह दूसरे खाते में गिर दी, अगला देगा कि ना देगा इससे भी हो जाएगा। हम दूसरे के लिए क्यों चोर बने? मेहनत हमने करी, कागज हमने काले करे, मोटरसाइकिल के तेल हमने फूका, काम अगले का चल, अगला मना करता नहीं जानते। अगर वो शिकायत करता है तुम्हारी वह भी गई रेपुटेशन। तो भाई चोर बनने की जरूरत नहीं है। हमने कहीं 2 महीने पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था, सफेदो ब्लॉक के अंदर, वीडियो तो दिखाना भाई, ब्लॉक के अंदर ज्ञापन सौंपा था। मैं डीसी ऑफिस में यहाँ जींद आया, भाई हमारा मेट का क्या पर डे है? वो बोले भाई आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैं क्यों नहीं मिलेगा? बोला पुरानी उस बिल्डिंग में जाओ। मैं बोला जी सारी बिल्डिंग में जाऊंगा, जब तक मेरे को नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैंने वो निकलवा लिया जी, कॉपी अपने पास भाई, व्हाट्सअप कर दिया जिसके पास हो। उसमें 609 रुपये हमारा पर डे है जी, 609 रुपये पर डे है। तो हम चोर क्यों बनेंगे? अगर हमारा काम 10 दिन चलता है तो 6000 रुपये हो गए, अगर हमारा 15 दिन काम चलता है तो 9000 रुपये हो गए। हम 382 रुपये क्यों पिटने लग रहे हैं? तो हमारे जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, हमारे सफेदो ब्लॉक में एक जिला अध्यक्ष जेजेपी का है और एक बीजेपी का है, उनको हमने बुला लिया। हमारे अंदर हमारा जो मेट भाई है उनका शोषण हो रहा है जी। इस शोषण को बचाने के लिए आप सहयोग करें हमारा। जिस मंत्री से मिलना, हम मंत्री के साथ मिलकर उसकी बात करेंगे, अपना सुझाव देंगे। तो बाकी हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आज संगठन तैयार हो रहा है, बाकी जो आपने प्रचार करा है वो प्रचार तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे मेट भाई अभी तक जागे नहीं है। थोड़ी सी इनकी मंदबुद्धि है, पता नहीं किस में क्या हो रहा है। जिस दिन अपने साफ होगा जंग नहीं, हमारी इतनी अंदर तादाद है, इतनी अंदर इस मेटों की इतनी तादाद है। और भाई गारंटी कहता हूँ मैं, अब तो भाई साहब ने प्रोग्राम ले लिया रोहतक का और चींद का। जब भी आप मीटिंग रखोगे, हर मेट का फर्ज बना है, क्योंकि जो हम 400 आदमियों की दिहाड़ी दे रहे हैं, 400 आदमियों को रोजगार पर लगा रहे हैं, क्या हमारे साथ वो नहीं आएंगे? और हम उनको लेके भी आना चाहिए भाई। जब उनको रोजगार दिला रहे तो हमारे को दिलाने में उनको क्या दिक्कत है? यदि हम मेट पड़ा काम छोड़ देंगे वो करा नहीं है। पीछे हमारा एक सरपंच बना, सरपंच ने लिख के दे दिया हमारे गांव के अंदर कोई रोजगार कोई मजदूर नहीं है। 5 साल वैसे निकाल दिए जी, जहर की तरह। मतलब नू लोचक भी जब इस आदमी ने नू लिख दिया अब इस गांव के अंदर कोई मजदूर नहीं है, तो हमने उसको जवाब दिया अगली तरफ, भाई सरपंच बुला लिए, सरपंच का इलेक्शन आएगा, 5 साल बहुत कुछ करे। सरपंच हमने एक निवेदन करा था, भाई सरपंच साहब वोट दे देंगे, जो गरीब पब्लिक है ना जितनी, एक अपना फायदा नहीं सोचा था भाई साहब। अगर मनरेगा काम में लगवा दो, सरपंच पहले नंबर पे ले जाएंगे आपने। भाई का भी साथी है। तो आज चलो संख्या तो आज मौसम बहुत ठंडा था, हम भी बहुत दूर से 150-200 किलोमीटर से आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगली जो मीटिंग रखी जाएगी, मैं एक प्रण प्रतिज्ञा करना चाहता हूं आपके सामने। हर मेट अगर आपके अंदर जोश और हौसला है तो 10-10 आदमी लेकर के आए और अगली मीटिंग को कामयाब बनाए। भाई साहब ने रखी है, अगर ऐसा जोश है आपके अंदर, कामयाब हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मतलब MP हो, कोई MLA हो, हम उसके साथ बात करेंगे। क्यों नहीं हमारे को हमारा हक मिलेगा? यदि आपके अंदर जुनून है, यदि आपके अंदर खून के अंदर कोई बाड़ा है, तो आप शामिल होकर बात करिए। कोई ना तो MLA खांदा ना कोई मंत्री खांदा, अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है। जब उनको वोट देते हम उस टाइम तो उनके पास हमारे पैर पकड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा अधिकार होता है तो हम इस साइड उल्टे हटते। क्यों हटते उल्टे भाई? हमने वोट दे रखी भाई, चाहे CM से बात करा ले, चाहे MP से बात करा ले, किन मत बना हो, माता बहनों ने जन्म दिया उनको, और हमारा साथी हो, हमारा भाई हो, आज मंत्री बनेगा तो क्या बात होगी? उससे बात नहीं कर सकते हम। तो हमारा अधिकार है, अधिकार को लेने के लिए संकल्प और प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेट, महिला मेट, वह भाई साथी, बड़े छोटे बुजुर्ग जो भी आए हैं, सभी को राम राम। कोई गलती सलती हो तो उसको माफ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेट एकता जिंदाबाद।